Hello students, welcome to my channel Biology with Deepti Jain. Today we discuss the chapter Biological Classification and topic is the Monera Kingdom. तो मोनेरा किंगडम अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने क्लासिफिकेशन के बेसिस बताए थे और क्लासिफिकेशन में हमने उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उसमें हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से फर्स्ट किंगडम की स्टडी करते हैं मोनेरा। मोनेरा जो है एक सिंपल सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें कौन आ गए, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन से आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अब प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर हैं तो प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, नेकेड डीएनए होता है और जो है सेल बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन से जो बाउंडेड जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे उसमें एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं और इसमें यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं सारी ये, और इनमें जो है मोस्टली इनकी ये जो है कॉलोनी बना के या कैसे रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं। ठीक है, या तो कॉलोनीज में रहेंगे, ये लिव इन कॉलोनी और सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब सिंगली रहना है ना, कॉलोनी मतलब ग्रुप में रहना। अगर ग्रुप बना के रह रहे हैं तो कॉलोनी और अगर सिंगल रह रहे हैं तो सॉलिटरी। ठीक है, टर्म्स होती हैं बायो में, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप टर्म्स लिखते हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। ठीक है, आपको एक तो लिखना कम पड़ेगा और आपको सेंटेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टर्म्स में काम चल जाएगा। अब अगर हम ये लिखेंगे दे लिव इन ग्रुप फॉर्म, वो ग्रुप बनाकर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उसकी जगह हमने एक वन वर्ड लग दिया कॉलोनी, सॉलिटरी, तो वो क्या हो गया, लिखने में भी शॉर्ट हुआ और टर्म से एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है और मार्क्स पूरे मिलते हैं। ठीक है, बायो में प्रेजेंटेशन और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, टर्म्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनी में रहते हैं या फिर कैसे रहते हैं, सॉलिटरी रहते हैं। दूसरा, इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी मिलेंगे इसमें, सेप्रोट्रॉफ्स भी मिलेंगे और पैरासिटिक और सिम्बायोट नेचर में भी मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से, न्यूट्रिशनली दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हो गया है ना, और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलता है ये, पैरासाइट फॉर्म में, सिम्बायोट फॉर्म में, सिम्बायोटिक फॉर्म में भी मिलता है, और किसमें रह गया, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, पैरासिटिक, सिम्बायोट्स नेचर होती है और सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए, जो लाइट के प्रेजेंस में फूड फॉर्म कर रहे हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन से हो गए, जो केमिकल्स को लेकर केमिकल्स के प्रेजेंस में फूड फॉर्म कर रहे हैं। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो फूड अपना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं। पैरासाइट जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहकर अपना फूड लेता है। सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप में, म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ रहते हैं जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके रहेंगे और एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं। ठीक है, बेनिफिट देते हैं, तो वो रिलेशन होती है सिम्बायोटिक। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा के किंगडम के मेंबर्स हैं वो बहुत, मतलब कई मेंबर इस तरीके के हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं लाइकेन्स का, लाइकेन्स के अंदर मिलते हैं ये। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में ये भी जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग इनके। रिप्रोडक्शन जो है वो अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं,
फेवरेबल कंडीशंस हैं तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल, और वो भी कौन सा, बाइनरी फिजन। ठीक है, कौन सा होगा, बाइनरी फिजन। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा एनसिस्टेड हो जाते हैं ये। एनसिस्टेड मतलब अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और उनके अंदर फिर एंडोस्पोर्स बनते हैं। एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं तब तक वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे। जैसे कि इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन गई और इनके अंदर जो भी स्पोर्स हैं वो इस तरीके से कई सारे स्पोर्स बन जाएंगे जिनको हम एंडोस्पोर्स बोलेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस चली जाती हैं, फेवरेबल सुटेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है और ये स्पोर्स बाहर निकलकर सुटेबल कंडीशंस को लेकर क्या करते हैं, जर्मिनेट होके क्या करेंगे, न्यू बॉडी को फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये इसके करेक्टर्स हमने बोले जनरल फीचर्स हैं। प्रोकैरियोटिकल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, कॉलोनी में सॉलिटरी फॉर्म में रहेंगे, न्यूट्रिशनली फोटोऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक नेचर में। रिप्रोडक्शन में फेवरेबल सुटेबल, फेवरेबल मतलब सुटेबल कंडीशंस तो कौन सा करेंगे, बाइनरी फिजन। अगर अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो एंसेस्टेड होकर एंडोस्पोर्स बनाते हैं और जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इनको हम लोग मोनेरा को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड जो हम करेंगे वो इसको करते हैं हम लोग चार, क्लास बोल लो या उसका डिवीजन बोल लो आप इसमें। तो चार जो इसके ग्रुप हैं वो क्या है, एक तो है फर्स्टली आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। सेकेंड है इसमें यू बैक्टीरिया। थर्ड है इसमें साइनोबैक्टीरिया और फोर्थ है इसमें, मैं यहाँ बात कर लेती हूँ, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, चार ग्रुप आ गए इसमें, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा एक किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उनके अंदर हमने ये चार ग्रुप बनाए हैं जो इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे बनाए हैं। आर्कीबैक्टीरिया एनिशियंट बैक्टीरिया कहलाता है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है, इसके मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, एनिशियंट, ट्रू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और जो माइकोप्लाज्मा है ये कहलाता है जोकर, जोकर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये चार चीजें पढ़ते हैं। हाँ, तो हम ले रहे हैं अपने इसमें यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया जिसको हम नाम देते हैं एनिशियंट बैक्टीरिया, जो मतलब पहले के टाइम से बैक्टीरिया चलते हुए आ रहे हैं। तो अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी, इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ये हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, हार्श कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ये सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम है, हार्श कंडीशंस हैं, तो इनका स्पेसिफिक सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, लिव इन हार्श और
एक्सट्रीम कंडीशंस। क्यों रहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, ये एक सेलुलोजिक फॉर्म है पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल इसकी फॉर्म ना होकर किसकी होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी कि किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। तो जिसकी वजह से प्रोटीन की नेचर की वजह से, प्रोटीन सेल वॉल होने की वजह से प्रोटीनेशियस वो हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या कर जाते हैं? सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस आता है, या एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया अपने आप को हार्श कंडीशंस में कैसे सरवाइव करा सकते हैं। तो किसकी प्रेजेंस से? प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, है ना, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस सेल वॉल। तो प्रोटीनेशियस सेल वॉल होने की वजह से वो क्या करते हैं? अपने आप को हार्श कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की तो बनी होती ही है, साथ में उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बता रही हूं मैं बनी हुई है? लिपिड्स की, है ना। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ lipids and which is contain hydrocarbons, sorry glycerol। ठीक है, ग्लिसरॉल रखता है ये साथ में, ग्लिसरॉल है और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल प्रोटीन की हो गई, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है? ग्लिसरॉल और ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनको इनकी डाइवर्स लिविंग कंडीशंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बेसिस पे, है ना, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of living conditions and metabolic activities। living conditions and metabolic activities। ये कितने में डिवाइड हो जाते हैं? किसमें डिवाइड होंगे ये? अब फिर दूसरे ग्रुप्स में। तो 3 ग्रुप है यहाँ पर। मिथेनोजेंस, फर्स्ट मिथेनोजेंस, ठीक है। सेकंड है इसमें हेलोफाइल्स, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है? हेलोफाइल। और थर्ड इसमें है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है सर, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो 3 इसमें इसके ग्रुप हो गए। किसके बेसिस पे? लिविंग कंडीशंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बेसिस पे इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करा गया। किसको? आर्की बैक्टीरिया को। मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ इसमें मिथेनोजेंस के बारे में। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं ये क्या है? मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। Which organism produces the methane gas in their metabolic activities?
those bacteria, those microbes are called the methanogens. ठीक है, तो methanogens, मिथेनो से मतलब क्या निकला, मिथेन गैस, है ना। तो जो मिथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे हो गए, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक है तभी मिथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायर कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये कहां पर मिलेंगे, लिव इन स्वैम्प। ठीक है, स्वैम्प्स में, और दूसरा मार्शी एरियाज में होते हैं, और एनिमल्स के गट में, मार्शी एरियाज एंड गट इन एनिमल्स। ठीक है, तो इनकी गट्स में, मतलब कुछ एनिमल्स की गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है, स्वैम्प्स में और मार्शी एरियाज में, जहां पर ये मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फिर इनका कुछ हर्बीवर्स प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ये सिम्बायोटिक नेचर में रहते हैं, और वहाँ पे उनके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, च्युइंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैसे रहेंगे ये, लिव एज ए symbionts in gut of herbivores for chewing the food। ठीक है, तो इसमें जो है मेनली इनका काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का। तो ये क्या करते हैं, सेलुलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एक तो होता है मिथेनोकोकस। ठीक है, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोबैसिलस। ये इसके मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस और मिथेनोबैक्टीरियम। तो क्या एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, स्वैम्प्स में, मार्शी एरियाज में, एनिमल्स की गट में मिलेंगे, और हर्बीवर्स की गट में प्रेजेंट होते हैं, फूड को च्युइंग करने में सिम्बायोटिक नेचर बना के रहेंगे। मेनली इनका काम क्या है, सेलुलोज को फर्मेंटेट करने का, और ये इसके क्या हो गए एग्जाम्पल्स। अब ये जो है एनारोबिकली जो रिस्पायर कर रहे हैं या डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, ये कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो ये क्या करेंगे, केमिकल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होती है मिथेनोजेंस के लिए, मिथेनोजेंस में यानी कि जब उसमें क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, ये एनारोबिक है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करते हैं ये, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, मिथेन में, क्योंकि इनका मेन वर्क जो है वो क्या है, मिथेन प्रोड्यूस करना, है ना। तो ये क्या कर देंगे, मिथेन प्रोड्यूस कर देंगे और वाटर। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, एनारोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन। अब इसी तरीके से कुछ होते हैं एसिटोक्लास्टिक, ये तो हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये वाले बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग
मिथेनोजेंस। ठीक है, जो हाइड्रोजन मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर रहा है, वो हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मिथेनोजेंस। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी हो गई कीमोसिंथेटिक में। सेकेंड इसकी नेचर क्या होती है? सेकेंड होते हैं इसमें एसिटोक्लेस्टिक। सेकेंड होते हैं इसमें एसिटोक्लेस्टिक, एसिटोक्लेस्टिक मिथेनोजेंस। तो ये क्या करते हैं, जो एसिटिक एसिड होता है उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में। मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया एसिटोक्लेस्टिक। तो ये इसका, जैसे मैंने आपको मोनेरा में बताया था ना कि कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये वाले बैक्टीरिया मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कैसे हो गए? कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग मेथेनोजेंस और एसिटोक्लेस्टिक मेथेनोजेंस। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुई मीथेन में, और यहाँ एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी लेते हैं, ये तो हो गए मिथेनोजेंस। अब लेते हैं हम इसमें सेकेंड हेलोफाइल्स। हेलो मतलब सॉल्ट, है ना? तो जो सॉल्ट कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, बैक्टीरिया मिल रहे हैं, वो कहलाते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ये सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी जो रिवर होती हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और जो है ये भी एनारोबिक होंगे। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं? एनारोबिक। एनारोबिक एंड सॉल्ट लवर। ठीक है, सॉल्ट लवर क्योंकि सॉल्टी एरिया में, सॉल्टी रिवर में रह रहे हैं, इसलिए सॉल्ट लवर रहते हैं, सलाइन कंडीशंस में रहते हैं। तो ये इसलिए इस वजह से कहां पे मिलेंगे? ये प्रेजेंट इन सलाइन नेचर में मिलेंगे ना। तो सलाइन नेचर में कहां पे मिल गए? सॉल्ट लेक्स, सॉल्ट मार्शेस, सॉल्ट लेक, सॉल्ट मार्श एंड ब्राइन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो होता है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये डीप सी में रहते हैं, वॉल्केनिक वेंट्स में। ठीक है, कहाँ रहते, कहाँ मिलते हैं ये? अकर्स इन डीप सी एंड वॉल्केनिक वेंट्स। तो अब वहां पे क्या होता है, जो डीप सी या वॉल्केनिक वेंट्स में है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जब 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या होगा? वहां पे पानी क्या होगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। 100 डिग्री क्या उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो ये क्या करते हैं, जो ये माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, उसको वाटर के ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? हेलोफाइल्स क्या करते हैं? हेलोफाइल्स क्रिएट एक्सर्ट लिखते हैं, एक्सर्ट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जिससे कि जो यहाँ पे वाटर वेपर होती हैं, इन डीप सीज में वाटर वेपर हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, कहाँ पे मिल रहा है? एनारोबिक है, सॉल्ट लवर है, सॉल्ट लेक, सॉल्ट मार्श, ब्राइन में मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा और कहाँ रहता है? ये डीप सीज और वॉल्केनिक वेंट्स में रहते हैं, जहां पे की टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है। तो उस टेम्परेचर पे वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है, पानी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए हेलोफाइल्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट रहती हैं? लिक्विड में। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग लाइट जब हेलोफाइल्स पे होती है, तो इनकी मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट होता है कॉल्ड बैक्टीरियोडॉप्सिन, कॉल्ड बैक्टीरियोडॉप्सिन।
डॉप्सिन, ये पिगमेंट है प्रेजेंट इन इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन में मिलता है ये कॉर्ड बैक्टीरियोडॉप्सिन पिगमेंट। ठीक है, इस पिगमेंट का काम क्या होता है कि ये सन एनर्जी को हार्श करता है। ठीक है, मतलब कि सन एनर्जी से अपने आप को प्रिवेंट करेगा, बचाता है कि वो उसको डिकम्पोज या उसकी सनलाइट उसको क्या ना कर सके, हार्म ना कर सके। तो ये इसका काम होता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं हेलोबैक्टीरियम, एंड हेलोकोकस। ठीक है, हेलोकोकाई या हेलोकोकस लिख सकते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे हेलोफाइल्स। अब इसमें आर्कीबैक्टीरिया में ही हम थर्ड कैटेगरी लेते हैं यहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखो इसमें दो चीजें मैंने बोली, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, है ना। तो यानी कि जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस में रह रहे हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, है ना। जो ये सल्फर स्प्रिंग्स में मिलेंगे बैक्टीरिया, वो होते हैं ये लिव इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सल्फर स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं। सल्फर स्प्रिंग में सल्फर यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड हो गया, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लगभग 2 डिग्री कह रही हूँ, 2 pH वैल्यू वहाँ की लगभग रहती है। तो उस हाई कंडीशन में भी लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और pH वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, pH 2। इस कंडीशन पर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां पर सरवाइव करते हैं। तो जब अगर एरोबिक कंडीशंस होती है, इन द एरोबिक कंडीशन, ठीक है, ये भी कीमोऑटोट्रॉप्सी है। अगर एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2O2, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड और एनर्जी, सल्फ्यूरिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, इसने एरोबिक कंडीशन में क्या करा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया और किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में। और अगर एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन जब इसमें क्या हो गई, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, तो एनारोबिक कंडीशन में क्या करेगा, ये करता है सल्फर को जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा। सल्फर को किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में। ये कब करता है, एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, यानी कि सल्फर को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हैं सल्फोबोलस, और एग्जांपल आप देख सकते हो इसमें थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया थर्मोएसिडोफाइल्स। 3 हमने मोनेरा लिया, मोनेरा में फर्स्ट ग्रुप लिया आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में 3 ग्रुप लिए उसके, कौन कौन से, एक तो मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट इसका ग्रुप नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप सब्सक्राइब करिए चैनल और मेरी वीडियो देखती रहिए और बायोलॉजी को एंजॉय करती रहिए। थैंक यू।